جی अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद हमीद चौहान डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से। जैसा कि आपको मालूम है कि साउथ पंजाब के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त सी वेव चल चुकी है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ तमाम कारकुनान का जिन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पे, और पिछले एक महीने से मैं ये मूवमेंट चला रहा हूँ अपने आर्टिकल्स के ज़रिए। मैं समझता हूँ कि ये हर कारकुन के दिल की आवाज़ है। मैं समझता हूँ कि ये कारकुन के हकूक़ का मामला है। ओन अब्बास बप्पी पिछले तकरीबन 13 सालों से तहरीक इंसाफ के पार्टी के उहदों पे, और मुझे कोई बताए मैं कहाँ पे तंजीमें फाल हुई हैं साउथ पंजाब के अंदर। मैं देख रहा था आज भी एक मीटिंग उन्होंने की, पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया अपने घर पे। अजलास घरों में थोड़ी होते हैं, अजलास तो पार्टी के ऑफिस में होते हैं। अब पप्पी साहब को इतनी रेजिस्टेंस हो रही है कि वो पार्टी के ऑफिस में बैठने से अवॉइड कर रहे हैं। अभी तो वो शो करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये एक उनके साथ शायद पार्लियामेंट के लोग उन पे एतमाद करते हैं या उनके साथ हैं। भाई हकीकत ये है बप्पी साहब, आपके साथ पार्लियामेंट के लोग नहीं हैं। मेरा भी राब्ता है सिटिंग एमपीए से, अभी मेरी बात हुई है, कल मेरी सिटिंग एमएनए से बात हुई थी। लोग पूरा फीडबैक देते हैं मुझे। उन्होंने बताया कि ऑन अब्बास बप्पी के नोटिफिकेशन पे पार्लियामेंट में लोग खुश नहीं हैं। आपको लगता था कि शायद वो पहले जैसे आप सदर बन के आए थे, क्या कमाल का प्रोटोकॉल था मुल्तान के अंदर, आपको लोग कैसे, लोगों को एक उम्मीद थी। अब उससे उलट है बिल्कुल, वो वाला सीन है नहीं। ना तो आपकी बात की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि आप किसी को ऑर्डर करें, किसी को कहें जी इस बहसीत सदर। सरदार सजन खान तंगवानी अपने अंदाज में बड़े भले इंसान हैं, वो मैं उनसे मिला हूँ अभी जो लिया के मैं टूर पे गया। 2018 में उम्मीदवार थे एमपीए के, उन्होंने 43,000 कुछ वोट लिए। तो जब उस दिन बैठे हुए आप उनको जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे, तो मुझे तो लग रहा था कि सरदार साहब कोई बड़े मार्जिन से हारे हुए कोई सियासतदान है। तो मुझे याद है मैं उस वहाँ पे बैठा हुआ था, तो ऑन बप्पी साहब आपने सरदार साहब के साथ आपका बड़ा हार्श सा रवैया था। तो सरदार साहब को आप एक तरह से निपटाने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी उनकी बातें सुनूं और उनको वहाँ से वो रुखसत करूं। तो सरदार सजन खान आपको कह रहे थे कि भाई बप्पी साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, ये जो अली असगर गुरमानी को लेके आ रहे हैं ये बंदा ठीक नहीं है। मैं इसका मतलब आई विटनेस हूँ मैं। तो आपने अली असगर गुरमानी को टिकट दिया 2024 के इलेक्शन में, जबकि पार्टी का जोर था, आपको पता था कि तहरीक इंसाफ जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। तो आपने फिर अली असगर गुरमानी को दिया उस बंदे के खिलाफ कि जिसे जो सिर्फ 2018 के इलेक्शन में 2000 वोट से आ रहा। मैं जिस दिन उनका रिजल्ट देखा तो मैं सर पकड़ लिया। बिलीव करें, इतना दुख हुआ मुझे कि यार इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। आपने उनके साथ जो करना था वो तो कर दिया आपने। फिर अली असगर गुरमानी ने क्या किया? आपके अली असगर गुरमानी ने पीटीआई के टिकट से इलेक्शन जीता और वो नून लीग में चले गए। तो फिर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो ये मुझे कहानी समझ आई। तो अब बप्पी साहब आप देखें कि सरदार साहब को आपने पुराने वर्कर को बाहर निकाल दिया पार्टी से। साडी ये पर्ची खान दी अमानत बहुत बड़े जुल्म हो रहे, हुण भी जो कुछ हो रहा है साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि साडे ठंड पावे सी असी होर तक करन जोगे कुछ नहीं। आपको साउथ पंजाब की क़यादत में सवाए रेजिस्टेंस के कुछ नहीं मिलने वाला। आपको हर जिले में आप निकले तो सही, आपको अंदाजा हो जाएगा लोग कैसे आपका स्वागत करेंगे। ये साउथ पंजाब यकीन करें बड़ा अवेयरनेस आ गई, लोग बड़े बस उनके पास ना कोई, उन्होंने कभी कोई उठा नहीं कोई रेजिस्टेंस के लिए कश्तियां जला के। मैं तो बप्पी साहब कश्तियां जला चुका हूँ, मैं तो निकल आया हूँ। अब देखना है कि अगर मैं पार्टी मैं सीसी का मेंबर रह चुका हूँ, मैं यूथ में ज़ुबैर न्याजी मुझे हमेशा हाईली रेट करते हैं, तो उन्होंने पंजाब का नायब सदर मुझे साथ लगाया हुआ था। फिर मैं सीसी का मेंबर रह चुका हूँ पार्टी का। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट के कभी भी पिछले 14 सालों में शायद डिस्ट्रिक्ट की कोई कबीना बनी हो तो उसका मैं हिस्सा हूँ। फिर मैं 2020 में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, वो भी आपको सारे सीन याद हैं। उसके बाद मैं एडिशनल सेक्रेटरी आपने ही लगाया मुझे, फिर आपने आज़ादी मार्च का कोऑर्डिनेटर लगाया। अगर बप्पी साहब मैं इतना क्वालिफाइड बंदा हूँ तंजीमों के लिहाज से, ये टक्कर तो दूंगा आपको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी। और बेहतर ये है कि ये जो आप दोस्तों की तो शक्लें दिखाते हैं ना अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने घर पे बुला के, यकीन माने लोगों के दिल में उनकी कोई रिस्पेक्ट में इजाफा नहीं कर रहे, वो कमी आ रही है। लोग समझते हैं कि यार ये
مطلب اس بندہ جو مشکل وقت میں خان کو چھوڑ گیا، بھپی صاحب آپ پہ کوئی پرچے نہیں تھے، آپ دیکھیے ذرا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، شہریار افریدی کے ساتھ 17 جنازے نکلے اس کے گھر سے، اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. کیا آج میں اس کی سن رہا تھا ان کی ایک سپیچ، وہ پشتو کی ٹرانسلیشن میں مجھے دیکھا میں نے کہ وہ کیا کیا ظلم تھے ان کے ساتھ. وہ کہتا میں جیل سے نہیں، میں دوزخ سے باہر آیا ہوں. یہ فیصل جوید کی آپ اولیا دیکھیں ذرا، ایسے ایسے چہرے جن کو ہم نوجوان کہا کرتے تھے، اتنی جلدی بوڑھے کر دیا. تو آپ مطلب آپ نے 2 منٹ نہیں لگائے، آپ تو پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ کے گئے پارٹی، سیاست چھوڑ کے گئے، صدارت چھوڑ کے گئے، اور جنہوں نے آپ کو یہ صدارت پہ دوبارہ لٹکایا ہے تو ان سے جا کے پہلے ان سے معافی مانگے، ان سے کہے کہ یہ مجھ پہ ظلم نہ کریں. آج بھی مجھے ایک آپ کے موجودہ ٹکٹ ہولڈر، میں نام اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کسی نہ کسی وائے سے ان کو جا کے لالچ دیں گے کہ بھی آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں اور اگلی دفعہ بھی ہم ہی آپ کو لے کے آئیں گے، لوگوں کو یا کوئی ایک عہدوں کا ٹوکرا لے کے پھر رہے ہیں. آپ کی کریڈیبلٹی ہو نا جی، تو لوگ عہدہ آپ سے لیں بھی. بیچارے سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے خوار ہو جائیں گے اور یہ 2 منٹ لگائیں گے، چھوڑ جائیں گے پارٹی جب تھوڑا مشکل وقت آیا. میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ساؤتھ پنجاب کے، تنظیمیں کارکنان کے حوالے کی جائیں، اور پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں، چاہے وہ سینیٹر ہے، چاہے وہ ایم پی ہے یا ایم این اے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے، وہ نبھائیں ادھر جا کے، اور تنظیمیں ری بلڈ ہوں. تنظیم سے ہر ضلع میں، ہر تحصیل لیول پہ تنظیمیں بنائی جائیں اور پارٹی کو مضبوط کیا جائے. پارٹی کو ساؤتھ پنجاب، آپ مجھے خوشی ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کاز کے لیے وہاں تک لڑ جاؤں گا جہاں تک ان کی سوچ جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ اور نیکسٹ وزٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.